सर हमें क्या करना चाहिए? बिज़नेस करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपका मन बिज़नेस करने का है, तो मैं तो भैया आपसे सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा कि अपने बिज़नेस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके मम्मी या पापा का कोई बिज़नेस है, तो मैं तो भैया आपसे कहूँगा कि बिज़नेस पर ध्यान दीजिए, लग कर बिज़नेस करिए और लग के पैसा कमाइए। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्यों? क्यों हम बिज़नेस पे ध्यान दें? क्यों हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें? तो देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट जॉब है, वो रास्ते पे नहीं है। आपको अगर उसकी तैयारी करनी है, तो आपको उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। आपका 5 साल, 6 साल, 7 साल, यहाँ तक तो आजकल हमने देखा है 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास आज कोई जॉब नहीं है। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको इसके पीछे समय देना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे पहली चीज़ तो है कि वैकेंसी। अगर वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तो आप कैसे जॉब ले पाओगे? अब बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैं तो आईएएस की तैयारी करूँगा, सर मैं तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँगा। तो भैया हर साल आईएएस का पेपर होता है, बात तो सही है, लेकिन हर साल आईएएस के पेपर में कितने बच्चे बैठते हैं? क्या आपने कभी ये बात गौर किया है? मतलब पेपर देने वालों की संख्या लाखों में होती है और सेलेक्ट होने वालों की संख्या सिर्फ 1000 में होती है। अब आप सोच लीजिए, कितनी भीड़ है। और अगर आपका दिमाग बिज़नेस फ़ील्ड में लगा हुआ है, आप अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करके नहीं पढ़ रहे हो, तो आप खुद सोचिए, क्या आप गवर्नमेंट जॉब के पेपर को पास कर पाओगे? आप गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। मतलब आपका आधा दिमाग तो बिज़नेस में लगा हुआ है, मम्मी-पापा का बिज़नेस है उसमें लगा हुआ है और आधा दिमाग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा हुआ है। तो बात ये है भैया, ना आप वहीं जा पा रहे हो, ना आप वहीं जा पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो फिर लग के तैयारी करिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल जो लगे उसको दे दीजिए। मतलब अगर आपको आईएएस बनना है, तो लग के तैयारी करिए। अगर आप पहली बार में सेलेक्ट हो गए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहली बार में फेल हो गए, तो हार मत मानिए, एक बार फिर से लग के पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए। अगर दोबारा भी फेल हो गए, फिर से 1 साल लग के शिद्दत से फेल होइए और मतलब शिद्दत से पढ़िए और फिर से पास होइए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर हम तभी फेल हो गए, तो मेरा मानना है फिर से एक बार शिद्दत से पढ़िए और लग के पेपर दीजिए। अपने ऊपर विश्वास रखिए, लग के पढ़िए, पास आप ज़रूर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं, आपका ध्यान पढ़ाई पे लग नहीं रहा है, आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम टेबल बना के पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएँगे। तो मेरा मानना यही है कि भैया समय बेकार मत करिए। अगर आपके घर में बिज़नेस है, आपकी मम्मी का बिज़नेस है, आपके पापा का बिज़नेस है या आपके परिवार का खुद का बना-बनाया बिज़नेस है, तो मैं तो भैया यही कहूँगा कि पूरी शिद्दत के साथ लग के बिज़नेस पर ध्यान दीजिए। आपका जो भी बिज़नेस है, आपकी किराने की दुकान है, आपकी मिठाई की दुकान है, आपका कोई शोरूम है, वॉच का शोरूम है, मोबाइल का शोरूम है, गाड़ी का शोरूम है, आपका कोई बिज़नेस है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई बिज़नेस पे ध्यान दीजिए, उस बिज़नेस को बड़ा कीजिए। अगर आपकी 1 किराने की दुकान है, कोशिश करिए 2 किराने की दुकान बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, मतलब कितना हो सके उसको बड़ा करिए। अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस को बड़ा करिए, उसका एक एम्पायर बनाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही? अब सोचो अगर आप अपनी लाइफ़ का 5 से 6 साल, 10 साल गवर्नमेंट जॉब के पीछे दे रहे हो और फिर समय बीत गया और आखिरकार आपको अगर जॉब नहीं मिली, तो आपका वो समय तो बेकार चला गया ना। लेकिन वही अगर अगर आप अपना ध्यान बिज़नेस पे दोगे, तो भैया बिज़नेस में कभी भी समय बर्बाद नहीं होता है। आपको नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमने पढ़ाई किया, तभी तो हमें नॉलेज मिली। हाँ, अच्छी बात है आपको नॉलेज मिली, लेकिन आप उस नॉलेज से तभी पैसा कमा पाओगे जब आप कहीं पढ़ाओगे। अगर आप कहीं पढ़ाओगे नहीं, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर आपका बिज़नेस है, आपका बिज़नेस चल गया, तो सोचो आप कितना पैसा कमाओगे। आपके मम्मी-पापा का कोई बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस पे मन लगा के काम करो, तो सोचो कितना पैसा कमाओगे। और एक बात भैया आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 3 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं है। अगर है तो भैया लोग ऊपरी पैसा कमाते हैं, लेकिन बिज़नेस में आप जितना चाहे उतना कमा सकते हो। अब आप सोचो आपके लिए क्या अच्छा है? मैं तो भैया एक ही बात कहूँगा कि अगर आपके घर में बिज़नेस है, आपके परिवार का बिज़नेस है, आपके मम्मी-पापा का बिज़नेस है, तो पूरी शिद्दत के साथ लग के अपने मम्मी-पापा का ध्यान दीजिए, अपने मम्मी-पापा के बिज़नेस को सँभालिए। दिमाग इधर-उधर मत लगाइए, बेकार की चीज़ों में मत लगाइए, बेकार की चीज़ों में दिमाग मत बेकार करिए। है ना? बेफ़िज़ूल किसी जॉब की तैयारी के पीछे मत लगिए, मैं तो यही कहूँगा भैया।
ठीक है? अब आपकी लाइफ आपको जो अच्छा लगे वो आपको करिए, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछता है गवर्नमेंट जॉब और बिज़नेस में क्या बेस्ट है, तो मैं तो कहूँगा भैया बिज़नेस बेस्ट है, हमें बिज़नेस ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मानना है कि सर मेरे तो मम्मी-पापा का बिज़नेस है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तब तो मेरा मानना यही है भैया कि तब शिद्दत से लग के पढ़ाई करिए, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उसे शिद्दत से करिए। टाइम लग रहा है, टाइम दीजिए, एक बार फेल हो रहे हैं, हार मत मानिए, फिर से पढ़िए। जब तक सफल मत हो जाइए तब तक चीन नींद को त्याग दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक सफल ना हो जाइए तब तक लगे रहिए, जब सफल हो जाइए तभी रुकिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? हाँ, लग के तैयारी करिए, क्योंकि भैया अब आपके पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। आपके घर का कोई बिज़नेस, आपके घर में कोई बिज़नेस ही नहीं ना, तो आप क्या करोगे? अब आपके पास एक ही उपाय है, गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है, तो फिर लग के तैयारी करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही? हाँ, तो आपको जो सही लगे आप वो करिए, आपकी अपनी लाइफ है। बेस्ट ऑफ लक।